Assalamualaikum students, welcome to Funds Academy with lecture number 11.6. lecture number 11.6 बाबा 11 चैप्टर जो 6 लेक्चर कॉपी का है टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन। असानी टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन सिखंदा थी बाबा त सेल्सियस के फॉरनाइट में कीअं कन्वर्ट कजे, फॉरनाइट के सेल्सियस में, केल्विन के सेल्सियस में, केल्विन के फॉरनाइट में। ओके, तो उन लाइ हिकिड़ो मेन फार्मूला है, याद रखी छॾियो फॉर दिस पर्पस। हाणे मेन फार्मूला ही है बाबा, we can use the following main relation for temperature scale conversion. For temperature scale conversion लागू मेन फार्मूला है, वो ही है बाबा। देखो, टेम्परेचर on one scale, temperature on one scale minus its ice point chose या melting point chose upon total numbers of deviance between the fixed points बराबर temperature on other scale minus its ice point divided by total number of deviance between the fixed points between the fixed points. This one is main relation for the conversion purpose, temperature scale conversion purpose. We can use the following main relation for temperature scale conversion. Temperature on one scale, एक स्केल माना वो कहिड़ो स्केल आहे, टेम्परेचर उन स्केल ते टेम्परेचर केतिरो आहे, उन स्केल जी आइस पॉइंट कहिड़ी आहे, ऐं जेके ॿ रेफरेंस पॉइंट आहिनि, लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट जेके आहिनि, उन जे दरमियान डिवियंस केतिरियूं आहिनि बराबर टेम्परेचर ऑन अदर स्केल। कहिड़े स्केल में तव्हां खे कन्वर्ट कयो, उन स्केल जी आइस पॉइंट, उसकी आइस पॉइंट कौन सी है और उनके दो रेफरेंस जो वो पॉइंट्स हैं, लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ डिवियंस उनके दरमियान कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ डिवियंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स। ओके, तो ये मेन रिलेशन है। अब देखिए नंबर 1 हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कन्वर्जन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरनाइट। फर्ज करें हमारे पास ये कन्वर्जन है बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरनाइट, तो ये ऊपर वाला हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर ऑन वन स्केल कौन सा है, डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट क्या है डिग्री सेल्सियस की, 0 डिग्री आइस पॉइंट अपॉन डिवियंस कितनी है, डिवियंस है 100, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स में बराबर अदर स्केल कौन सा है, टेम्परेचर अदर स्केल है डिग्री फॉरनाइट, उसकी आइस पॉइंट क्या है 32 अपॉन डिवियंस कितनी है 180 डिवियंस है, टोटल नंबर ऑफ डिवियंस बिटवीन फिक्स पॉइंट वो 180 है। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री
सेल्सियस अपॉन 100, ये तो खत्म हो गया, 0 माइनस, अब डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल बाबा ये 1 अपॉन 180 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। इस 180 को बाहर निकालते हैं तो डिग्री सेल्सियस बराबर 100, ये डिवीजन में मल्टीपल चला जाएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये फार्मूला हमारा बन गया। यानी अगर हम देखें ये जो फार्मूला है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अगर हमारे पास फर्ज करें, देखें डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू हमारे पास, जितना भी वैल्यू है डिग्री फ़ारेनहाइट, हमारे पास टेम्परेचर है यानी T इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 20 ब्रैकेट, पहले हम क्लियर करेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे, 20 में से ये फिर 20 और 32 का डिफरेंस करेंगे, लाजमी जितना भी वैल्यू बचेगा माइनस ही बचेगा, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वो बाद में यानी हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को क्लियर करेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे माइनस 32, डिफरेंस जितना भी बचेगा हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली डिवाइड करेंगे 9 से, तो जो भी वैल्यू आएगा वो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होगा। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील करने के लिए ये फार्मूला है। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए एंड हम लिखेंगे एंड अगर हम ये वैल्यू इस तरफ ले आए और ये इस तरफ ले आए तो एंड फर्ज करें डिग्री फ़ारेनहाइट, एक इसके लिए उसकी आइस पॉइंट 32 अपॉन डिविएंस 180, और दूसरा स्केल कौन सा है, अब हम पहले ये लिखते हैं बाद में ये लिखते हैं। दूसरा है हमारा डिग्री सेल्सियस, उसकी आइस पॉइंट 0 है, डिविएंस 100 है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू ये 180, हम ऊपर लिखते हैं 180, ओके, 180 इंटू डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, ये 0 को वैल्यू 0 को हम यानी ओमिट करेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास रिलेशन, यानी रिलेशन ये आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बराबर बाबा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, 9/5 यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 9/5 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 इस तरफ चला जाएगा प्लस 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, अगर हमारे पास फर्ज करें, अगर हमारे पास टेम्परेचर है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 100, यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, फिर डिवाइड करेंगे 5 से, और लास्ट में उसमें 30 डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो फ़ारेनहाइट में होगा। तो क्या करेंगे, हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू मिला हुआ है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट, इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट कितना होगा, ये फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर कितना होगा, सेल्सियस का वैल्यू मिला हुआ है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस की जगह यहाँ पर 100 लिखेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उसमें 30 डिवाइड करेंगे, तो ये फ़ारेनहाइट का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरी कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, नंबर 2,
conversion between number 2, conversion between degree Fahrenheit and Kelvin, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। अब देखें, पहले हम डिग्री फारेनहाइट लिखते हैं, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, डिग्री फारेनहाइट आइस पॉइंट, उसकी क्या है 32 और डिवियंस कितनी है 180 है, बराबर टेम्परेचर अदर स्केल कौन सा है केल्विन, उसकी आइस पॉइंट -273 और डिवियंस कितनी है 100 है। ओके, तो डिग्री फारेनहाइट -32, ये डिवीजन में इस तरफ चला जाएगा तो ये 180 ओवर ये 100 इसको ब्रैकेट में रख दें -273, तो ये 9/5, तो हमारा वह आंसर क्या हो गया, डिग्री फारेनहाइट -32 बराबर ये देखें 9/5 केल्विन -273। अब डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएं, ये 32 प्लस 9/5 केल्विन -273, तो ये फार्मूला आ गया हमारा। अब क्या है, केल्विन की वैल्यू हमें मिली हुई होगी, अगर केल्विन की वैल्यू है हमारे पास, फर्ज करें तो इसको आप हल कर देना, यानी केल्विन अगर हमारे पास केल्विन वैल्यू टेम्परेचर का है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 200 केल्विन, फॉर एग्जांपल 200 केल्विन है, तो हम यहाँ पर 200 लिखेंगे और 273 में डिफरेंस करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ, यहाँ पर निगेटिव, अगर 200 रखें तो निगेटिव वैल्यू आएगा। ओके, ये निगेटिव यहाँ पर आ जाएगी, तो डिफरेंस जो भी होगा, केल्विन का वैल्यू यहाँ रखें, पहले ब्रैकेट को क्लियर करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें, लास्ट में 32 ऐड कर दें, तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर की होगी। इसमें कोई भी वैल्यू केल्विन का रख के आप ये प्रैक्टिस कर लें। ओके, इस तरह से अगर हम फारेनहाइट को कन्वर्ट कर दें केल्विन में, तो फिर पहले हम केल्विन लिखेंगे, एंड केल्विन माइनस आइस पॉइंट 273 ओवर 100 डिवियंस, टेम्परा वन स्केल केल्विन है, पहले आइस पॉइंट 273 नंबर ऑफ डिवियंस इज इक्वल अदर स्केल हमारा फारेनहाइट है, अदर स्केल फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट -32 ओवर नंबर ऑफ डिवियंस 180, तो केल्विन -273 इज इक्वल 100 को ऊपर ले जाए, 100 ओवर 180, तो डिग्री फारेनहाइट -32, ठीक है, तो ये 5 और ये 9, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आती है, देखें रिजल्ट जो आती है ये है कि केल्विन -273 इज इक्वल टू बाबा 5 ओवर 9 डिग्री फारेनहाइट -32, तो केल्विन बराबर 273, इसको उस तरफ ले जाए, प्लस 5 ओवर 9 डिग्री फारेनहाइट -32, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब देखें फारेनहाइट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में, जो भी फारेनहाइट का वैल्यू होगा, यहाँ पर आप फारेनहाइट का कोई भी वैल्यू मिला होगा तो पहले ब्रैकेट 32 में डिफरेंस करें, यानी ब्रैकेट को क्लियर करने के बाद आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड करें, बाद में 273 उस वैल्यू में ऐड करें, जो भी वैल्यू होगा वो केल्विन का ही वैल्यू होगा। ओके, तो ये प्रैक्टिस, ये आपकी असाइनमेंट है, इसमें वैल्यू डालकर ये मुख्तलिफ कन्वर्जन ये इसको प्रैक्टिस में लाए। उसके बाद थर्ड जो रिलेशन है वो है कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, केल्विन की और सेल्सियस के दरमियान कन्वर्जन। नंबर 3, कन्वर्जन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन।
तो यही फार्मूला इस्तेमाल करें, मेन रिलेशन टेम्परेचर ऑन वन स्केल डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट 0 नंबर ऑफ डिविएंस 100 बराबर अदर स्केल केल्विन है, उसकी आइस पॉइंट ये 273 ओवर डिविएंस 100, तो 100 में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी डिग्री सेल्सियस ये 0 को हम ओमिट करेंगे, दैट इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो हमारे पास अगर केल्विन में वैल्यू होगा तो 273 उसमें डिफरेंस करेंगे, जो भी बचेगा वो सेल्सियस का वैल्यू ही बचेगा। इसी तरह से एंड अगर केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस 273, ये तो आप आमतौर पर ये कन्वर्ट करते रहते हैं। अगर सेल्सियस में वैल्यू होगा हमारे पास तो सेल्सियस में ऐड करेंगे 273 तो वो केल्विन में तब्दील हो जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये कन्वर्जन है, ये मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके आप डिफरेंट स्केल में इसको कन्वर्ट करते रहें तो आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। तो इसी तरह से ये कन्वर्जन, इसकी प्रैक्टिस होना लाजमी है। ये आपके लिए जो असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क भी है, तो आप मुख्तलिफ वैल्यूज फर्ज करें। आपको ये थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ, आपको लाजमी तौर पर कर लेना। टेम्परेचर यानी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। एक वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू है, फर्ज करें टेम्परेचर मिला हुआ है आपको यानी 508 केल्विन, तो बाबा यो डिग्री फ़ारेनहाइट में केतिरो थींदो वैल्यू। अहिड़े नमूने सां असांखे वैल्यू मिलियल आहे नंबर 3, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर गिवन आहे तव्हां वटि -340 डिग्री फ़ारेनहाइट, त इहो केल्विन में केतिरो थींदो। हाणे हीअ आहे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू, त टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में केतिरो थींदो, हीअ आहे केल्विन में वैल्यू, त इहो टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में केतिरो थींदो, ही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में केतिरो थींदो, या वरी टेम्परेचर ही फ़ारेनहाइट में मिलियल आहे त इहो टेम्परेचर वरी केल्विन में यानी केल्विन में केतिरो थींदो, ईअं लिखोसि या ईअं लिखोसि, ॻाल्हि साॻी आहे। ओके, अञा बि जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो उन खां पोइ नंबर चोथों आहे, तव्हांखे टेम्परेचर मिलियल आहे सेल्सियस में, फ़र्ज़ु कयो 457 सेल्सियस, 457 डिग्री सेल्सियस आहे, त इहो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में जेको आहे सो इज इक्वल टू वाट, या हीअं लिखोसि डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर केतिरो थींदो। हीअ तव्हां वटि फार्मूला आहिनि, या कन्वर्जन घर में करे छॾिजो आहे। त अॼोको लेक्चर तेसि ताईं यानी असांखे पूरो था कयूं। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।